नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लाइव पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट थर्ड के कॉर्पोरेट ऑनर्स के सभी विषयों के कंप्लीट सिलेबस की जानकारी दी जा रही है। इसलिए आज का ये वीडियो बीकॉम पार्ट थ्री के कॉर्पोरेट ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट थ्री ऑनर्स कोर्स कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ वीडियो देखने के साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं ताकि सिलेबस के सारे कंटेंट्स आपके मोबाइल में सेव हो जाएं, जो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप कभी देखना चाहेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका मैं बताऊं कि पार्ट वन और पार्ट टू में कुल मिलाकर 4 ऑनर्स पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए पार्ट थर्ड में ऑनर्स पेपर नंबर 5 से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं ये ऑनर्स पेपर नंबर 5 क्या है। तो ऑनर्स पेपर नंबर 5 का नाम है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। ये 100 मार्क्स का है और इसका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। और ये जो पूरा कंटेंट है वो 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो आइए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या है। यूनिट फर्स्ट में है रोल ऑफ सेक्रेटरी इन कंपनी, और फिर है ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टैट्यूटरी, और उसके बाद है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस रिलेटिंग टू प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अब आगे की बात करें यूनिट 2, इसमें पढ़ना है शेयर सर्टिफिकेट्स, शेयर वारंट्स, फॉर्मल इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स एंड डिसिप्लिन शेयर सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको मेंटेनेंस ऑफ statutory books, records and registers and index of members, register and index of debentures holders, register of debtors, managers, register of changes and मॉर्टगेज, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे कंटेंट्स हैं। अब यूनिट 3 की बात करें, इसमें ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, एनुअल रिटर्न्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है यूनिट्स 4 में ये प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट विद द रजिस्टर। उसके बाद पढ़ना है आपको यूनिट 5 में रूटीन कॉरस्पॉन्डेंस विथ शेयर होल्डर्स, अरेंजमेंट्स विथ द पोस्टल authorities for dispatch of notices, annual reports, dividend warrants etc., notices from shareholders and compliance with stock exchange requirements, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो recommended बुक्स हैं वो आपको साफ साफ दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं ये जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो ऑनर्स पेपर नंबर 5 है, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए धीरे धीरे। अब आते हैं हम लोग ऑनर्स पेपर नंबर 6। ये जो ऑनर्स पेपर नंबर 6 है, ये है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, कॉर्पोरेशन फाइनेंस। तो ये कॉर्पोरेशन फाइनेंस जो है ये आपका ऑनर्स पेपर नंबर 6 है और ये भी 100 मार्क्स का है और इसका एग्जाम भी 3 घंटे का होता है और इसके भी कंटेंट्स हैं कुल मिलाकर 5 यूनिट्स में बांटे गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो यूनिट 1 में आप देखेंगे मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेशन फाइनेंस, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। उसके बाद आपको पढ़ना है ओनरशिप सिक्योरिटीज़, प्रीफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, देयर काइंड्स एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको यूनिट 2 जिसमें है कॉर्पोरेट प्रमोशन, मीनिंग, टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट प्रमोशन। फिर आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट प्रमोशन इन इंडिया, ये पढ़ना है। फिर आपका है कैपिटलाइजेशन, इसमें पढ़ना है ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, डिज़ाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान के बारे में पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल पढ़ना है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करें, इसमें पढ़ना है मार्केटिंग ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़, मेथड्स, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना है, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आपको प्रॉफिट मैनेजमेंट,
इंटरनल फाइनेंसिंग पढ़ना है, डिविडेंड पॉलिसी पढ़ना है, काइंड्स ऑफ डिविडेंड पढ़ना है। उसके बाद जो आपका मामला है वो आप देख सकते हैं, काइंड्स ऑफ फिर से बोल रहे हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट पढ़ना है, इंटरनल फाइनेंसिंग, डिविडेंड पॉलिसी, काइंड्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मैं बात करूँ यूनिट 5 की, इसमें पढ़ना आपको बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस फेल्यूर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के बारे में पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर्किंग, देयर वर्किंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और रिकमेंडेड बुक्स क्या हैं आप देख सकते हैं, ये है रिकमेंडेड बुक्स, आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेड बुक्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं ऑनर्स पेपर नंबर 7 की। तो ये ऑनर्स पेपर नंबर 7 जो है ये है आपका कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग, ये ऑनर्स पेपर नंबर 7 है। इसके भी जो कंटेंट्स है टोटल 5 यूनिट्स में बांटे गए हैं और 100 मार्क्स का ये पेपर है, 3 घंटे का आपको एग्जाम आपको देना होगा। तो ये देखते हैं जो फर्स्ट यूनिट है इसमें क्या है। इसमें पढ़ना है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ इन इंडिया, फिर है डिफरेंट डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड दियर इंटर रिलेशनशिप विद द स्कीम ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है यूनिट 2 की बात करें, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इन इंडिया, इनकम टैक्स एंड टैक्स लाइबिलिटीज, कंपनीज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज एंड टैक्स इंसिडेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना। उसके बाद पढ़ना है यूनिट 3 में कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कंपनीज, टैक्स कंसिडरेशन इन डिविडेंड पॉलिसी एंड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है एंड बोनस शेयर्स इशूज, टैक्सेशन ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स एंड ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करूँ, इस पढ़ना है कंपनीज प्रॉफिट, सर टैक्स एक्ट 1964, वेल्थ टैक्स 1957। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 5 कॉर्पोरेट टैक्स मैनेजमेंट इन इंडिया, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस ये आपका है एट सोर्स, एडवांटेज ये आपको है यूनिट 6 में आ गए। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। तो ये रहा आपका कॉर्पोरेट टैक्स चल रहा था, थोड़ा सा ऊपर आ गए आइए ये है कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, तो इसका यूनिट 3 में पढ़ रहा था, इसमें क्या था आपका हाँ यूनिट 3 में फिर से पढ़ दे रहा हूँ, मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कंपनीज, टैक्स कंसिडरेशन इन डिविडेंड पॉलिसी एंड बोनस शेयर्स इशूज, टैक्सेशन ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स एंड ट्रांसफर्स। उसके बाद यूनिट 4 कंपनीज प्रॉफिट, सर टैक्स एक्ट 1964, वेल्थ टैक्स 1956। यूनिट 5 की बात करो, कॉर्पोरेट टैक्स मैनेजमेंट इन इंडिया, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांटेजेस ऑफ टैक्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका है बुक्स रिकमेंडेड है, आप देख सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट, उससे पहले मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चैप्टर 7th ऑनर्स पेपर का ये है। अब हम लोग आते हैं ऑनर्स पेपर नंबर 8, इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपका ऑनर्स पेपर नंबर 8। कंटेंट्स इसके टोटल 5 यूनिट्स में बटे हुए हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। आइए देखते हैं। तो इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। जो पहला ग्रुप है वो मैथमेटिक्स का और दूसरा जो ग्रुप है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स का। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो जो मैथमेटिक्स है उसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, और जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें 3 यूनिट्स आप देख सकते हैं। तो आप जो है ये जितने भी कंटेंट्स हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं तो आपका हो जाएगा।
ये स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं। एक्सक्यूज मी, हाँ ये है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये रहा, ये सारे चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे चैप्टर्स आपको दिए हुए, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ये रहा। उसके बाद ये आपका जनरल स्टडीज़ है, जो 5वां पेपर है। इसमें आपको पास करने के लिए 33 मार्क्स है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। सारे कंटेंट्स आपको जनरल स्टडीज़ के मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे नहीं छूटे। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, जो कॉलिंग नंबर भी और व्हाट्सएप नंबर भी। इस नंबर पे कंसल्ट करके आप ये जान सकते हैं कि घर बैठे बीकॉम कॉर्पोरेट ऑनर्स के कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई आप कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।